जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ इलाहाबाद से। आज हम पढ़ेंगे कि लेटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखा क्या होती है। एंड हमने पहले इस जियोग्राफी फाउंडेशंस क्लास में पहले के लेक्चर में 3 लेक्चर में हमने अर्थ रोटेशंस और रिवॉल्व कैसे करती है, दिन और रात चेंज होते कैसे हैं, इस चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया। एंड आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं। ठीक है, और हमें लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या अगर लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ना बनते, ना होते, ना काल्पनिक रेखा होती तो क्या होता उस कंडीशंस में, और क्या वेरी करता क्या नहीं करता, इन सब पॉइंटों को आज सिंपल वे में देखेंगे और सीखेंगे। तो जो हमारा लेटिट्यूड्स है, ठीक है, तो लेटिट्यूड्स हम उसे कह, लेटिट्यूड एक जो लेटिट्यूड लाइन है, जो अक्षांश रेखा हमारी है, उसे सिंपल शब्दों देखा जाए तो वो एक हमारी काल्पनिक रेखा है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ वो काल्पनिक रेखा बनाई गई है। उसे बनाने की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी कि जब हमारे प्राचीन काल में जो अरब ट्रेवर्स थे, जो अपने देश से, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा भारत है, ठीक है, तो भारत में जब आते आते वो लोग सोचते थे कि हाँ चलो ईस्ट में हमारा भारत है, पूरब की तरफ भारत है, तो भारत तो आते आते किसी और देश में चले जाते थे। डेट्स कंडीशंस क्या होते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि मुझे कितने लेटीट्यूड पे जाना है कि मैं भारत पहुंच जाऊं। तो फिर अगर मान लीजिए ये मेरा अर्थ हो गया, ठीक है, और यहाँ से कोई चला, ठीक है, और मेरा मान लीजिए भारत का पोजीशन, ठीक है, भारत का पोजीशन सी है, ठीक है। तो अगर कोई अरब ट्रेडर है, तो मान लीजिए कि वो अमेरिका से आ रहा है, ठीक है, तो वो आते कभी इधर चला जाता, ठीक है, तो कभी इस साइड अफ्रीका आकर रुक जाता, तो भारत तो आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे लेटिट्यूड की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक। तो लेटिट्यूड्स मतलब जो हमारा देश अक्षांश रेखा है, उसे कहते किसे हैं और वो बनती कैसे हैं, इस चीज़ को हम आज समझेंगे। तो पहले हम समझा देते हैं कि लेटिट्यूड्स होते क्या हैं, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि हाँ इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी ज़रूरत क्या है, और कहेंगे किससे हम लेटिट्यूड, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि जो लेटिट्यूड्स है, ठीक है, जो अक्षांश है हमारा, तो वो मेरा अक्षांश जो है, तो उसे हम कहते हैं कि मान लीजिए मेरी ये पूरी अर्थ हो गई, ठीक है, और जो अर्थ के ऊपर जो मेरी काल्पनिक रेखाएं ऐसे बनी है, तो ये तो मेरा लॉन्गिट्यूड हो गया है, जो देशांतर रेखा होती है। एंड जो मेरा अर्थ पे जैसे सर्कल पार्ट में, जो कि गोलाकार में जो काल्पनिक रेखा बनाई गई हैं, उसे हम लेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। मतलब सीधा संपूर्ण देखा जाए तो जो हमारी लाइनें लेटी हुई है, ठीक है, जो हमारी लाइनें अर्थ पे जो लेटी हुई हैं उसे हम अक्षांश कहते हैं, और देशांतर रेखा जो हमारी अर्थ पे सीधी सीधी है ऊपर से नीचे कंडीशंस में, उसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। तो देखो जैसे कि मतलब ये क्या होगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं समझो इसी चीज़ से, जो हमारी ये अर्थ है, तो ठीक है, तो अर्थ पे हमारी जो ये लाइनें हैं, ठीक है, तो जो ये लाइनें ऐसे बनी है, ठीक है, इस लाइनों को तो हम बोलते हैं कि ये हमारा लेटीट्यूड हो गया, ठीक है, ये जो मेरा अक्षांश है, ठीक है। तो अक्षांश का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ पे जो लाइनें लेटी हुई बनी हैं, ठीक है, तो वो लेटीट्यूड बोला जाता है उसे। और जो हमारी लाइनें इस पोजिशन में है, ठीक है, इस पोजिशन में है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। तो अब देखेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है, और लेटीट्यूड इसे बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, और लेटीट्यूड होने के क्या क्या वरी करता है, और क्या क्या फैक्टर्स इनके बन रहा है, उन बातों पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे कि लेटीट्यूड्स का मतलब क्या है। जो हमारा ये लेटीट्यूड है, तो ये देखा जाए तो ये लेटीट्यूड बना कैसे है, तो जो हमारा लेटीट्यूड बना है, तो ये हमारा अर्थ का ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। जब हम अपनी जो मेरी ये अर्थ है पूरी,
तो मेरा तो 3D में है, तो 3D में अर्थ है, और 3D के जब अर्थ के हम सेंटर से एक पार्ट को, मान लीजिए इस पार्ट को हमने सेंटर से निकाल दिया, ठीक है। जो काल्पनिक रेखा बनी है वो बनाई कैसी गई है, इस बात को हम ध्यान देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा अर्थ हो गया, ठीक है। तो अर्थ का मान लीजिए कि इस पार्ट को हमने काट दिया, ठीक है। ये मेरा अर्थ का सेंटर हो गया। तो ये जो मेरा अर्थ का सेंटर है, इसी सेंटर से तो हमने ये काल्पनिक रेखा बनाई है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो जियोइड शेप में है, यानी एक बीच से थोड़ी मोटी एंड इक्वेटर पोल से थोड़ा दबी हुई है, बल्ज टाइप की है। तो बल्ज टाइप का क्रिएट है। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे हमारा ये अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है, ठीक है। तो ये सेंटर पार्ट जो केंद्र है, जो सेंटर है, अब सेंटर से एक रेखा खींची गई, ठीक है, सरफेस तक। और जब सरफेस से रेखा खींची गई, और इस रेखा को ही बोला गया हमारा 0 डिग्री, मतलब कि इस रेखा को हमें बोला गया, जब इसको काट सेंटर से एक काल्पनिक रेखा बना दी गई, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखा पूरी जाएगी, तो अर्थ को हमारे 2 भागों में जो डिवाइड करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कर्क रेखा, ठीक है। जो अर्थ को हमारी 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या बना कि जो हमारा अर्थ से है, अर्थ से तो 0 डिग्री पे तो हमारी इमेजिनरी लाइन का काल्पनिक हमने खींच दी, जो हमने अर्थ पे काल्पनिक रेखा खींची है, वो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। जब 2 भागों में डिवाइड कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऊपर भी तो हमारा भाग हो गया, तो नीचे पार्ट हो गया। तो हम लोग इस पार्ट को क्या बोल देंगे कि ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये मेरा, यानी मेरा ये ऊपर वाला में जो है, ये मेरा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उत्तरीय गोलार्ध। इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसे बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी है, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ SH, इसे हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो पूरा लिख देता हूँ मैं, साउथ हेमिस्फीयर। तो मेरा अर्थ को इक्वेटर 2 भागों में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर बन जाता है, एक हमारा साउथ हेमिस्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो जो हमारा, अब ये मेरा इक्वेटर तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ये कि जो हमारी अर्थ है वो सबसे बड़ा गोला, सबसे 2 भागों में कौन बांटता है, तो उसे हम बोलेंगे इक्वेटर लाइन को। जो इक्वेटर लाइन है हमारी मध्य रेखा, वो अर्थ को 2 भागों में बांटती है। अब यहाँ से हम देखेंगे जो लेटिट्यूड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब देखिए, जो हमारा यहाँ से अब बनेगा क्या, ये मेरा 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मेरा एक लाइन यहाँ से मैंने लेटिट्यूड काल्पनिक रेखा खींची, ठीक है। और जो काल्पनिक रेखा मैंने खींची है वो मेरा ये 10 डिग्री का है, ठीक है। तो मैंने 0 डिग्री इक्वेटर से मैंने 10 डिग्री का एक लाइन खींची, ठीक है। तो मेरा एक काल्पनिक रेखा बन गई, ठीक है। तो ये जो काल्पनिक रेखा बनती जा रही है, ये केवल एक दूसरे के पैरेलल बनेगी, ठीक है। इस कंडीशन से क्या होगा कि कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये अर्थ है, अब अर्थ मान लीजिए मेरा ये इक्वेटर पार्ट, और ये मेरा इक्वेटर हो गया, और ये मेरा 10 डिग्री हो गया। तो 10 डिग्री तो ये पूरे गोलाकार तो होगा ना, जब ये पूरा गोलाकार पार्ट में जाएगा तो अब एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है। और जब गोलाकार, और तो फिर इसी कंडीशन में अब मान लीजिए फिर एक मैंने यहाँ कर दिया, जो 23.5 डिग्री पे हो जाता, ये हमारे 15 डिग्री पे हो गया, एंड एक 23.5 डिग्री पे हो गया, ठीक है। और एक 66.5, और ये मान लीजिए कि मेरा 90, और यहाँ मान लीजिए कि एक 80 डिग्री, ठीक है। तो ये जो डिग्री हमारा है, जो मैं ये डिग्री लगा रहा हूँ सब पे, तो ये जो डिग्री है ये टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं है, ठीक है। जो टेम्परेचर डिग्री लगाते हैं वो डिग्री नहीं है, ये एंगल का डिग्री है। तो हमने क्या देखा है कि जो हमारा लेटिट्यूड है वो इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर एक पैरेलल लाइन बनाती जा रही है, उसे हम लेटिट्यूड में काउंट कर रहे हैं, और ये एक दूसरे को कभी काट नहीं रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंगुलर,
यानी कोणीय। इसे हम बोलेंगे एंगुलर पार्ट, यानी यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बना 0 डिग्री, यहाँ पे कितना बन गया, ये मेरा 90 डिग्री बन गया। इस पोजीशन में देखेंगे कि हाँ ये कितने बन रहा है और ऊपर कितने लेटीट्यूड बन रहे हैं। तो हमने कितना देखा 0 से 10, 10 से अंततः गया तो मेरा कितना लेटीट्यूड गया 90। तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूछे कि आप हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितना डिग्री लेटीट्यूड बनता है, तो हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री तक लेटीट्यूड जाता है। और जो 90 डिग्री तक गया तो हमारी काल्पनिक रेखा कितनी हुई 90 बनी, ठीक है। लेटीट्यूड जो हमारा ये अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी बनी है, वो 90 बनी है। और जैसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 90 बनेंगे तो सेम उसी कंडीशन में नीचे भी तो बनेगी, जो हमारा फिर इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ठीक, तो जो मेरा ऊपर जो पार्ट है जो नीचे का पार्ट है, फिर ये भी 10 हो गया, फिर 15, 23.5 हो जाएगा 1/2, फिर 66 होगा, 66 सही, 66 से 1/2 हो जाएगा। और ये मेरा ये साउथ पोल हो जाएगा, ये मेरा हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या, ये मेरा हमारा ये हो गया नॉर्थ पोल, इसे नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। तो जो हमारा साउथ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम कैसे ध्यान देंगे कि जो हमारा लेटीट्यूड में काउंट नहीं होगा। अगर पूछेगा एग्जामिनर पूछ दिया है आपसे कि हमारी पूरी अर्थ पे कितना लॉन्गिट्यूड कितना लेटीट्यूड है, मतलब हमारी पूरी पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि 181, यानी कितनी हो गई। पहले तो मेरा ये 90 था, ठीक है। और इक्वेटर से ऊपर गए तो 90 रेखा हो गई, ठीक है। इक्वेटर से नीचे आई तो कितना हुआ 90। तो 90 और 90 कितना हो गया मेरा, ठीक है। 90 और 90 180, ठीक है। तो 180 हो गया। और जो मेरा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री भी तो काउंट होगा, क्योंकि हम यहाँ से क्या देख रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 8 करते करते 90 तक गया। तो जब मेरा पूछेगा तो मैं 0 डिग्री को काउंट करूंगा, अगर पूरा पूछेगा तो मैं 0 डिग्री को काउंट कर लूंगा, ठीक है। इस कंडीशन में कितना हो जाएगा कि +1 और होके 181 हो जाएगा मेरा लेटीट्यूड। किस कंडीशन में, अगर जब पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो मेरा कितना होगा 181 डिग्री 181 लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि केवल पोल्स को ना काउंट करें, ठीक है, क्योंकि पोल्स हमारा एक पॉइंट तो बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर लेटीट्यूड पूछेगा तो कितने मेरा हो जाएगा लेटीट्यूड, मतलब जो हमारा अक्षांश पूछेगा तो वो हमारा 181 होगा, ठीक है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं पूछेगा तब, तो उस कंडीशन में मेरा अक्षांश रेखाएं पूरी 180 181 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मेरी जो अक्षांश रेखाएं हैं हमने तो काउंट क्या किया कि मेरा 1 से 90 तक ऊपर गया, 1 से 90 तक नीचे गया, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, ये तो पोल है ना, ये तो मेरा कोई काल्पनिक रेखा है नहीं, और कोई काल्पनिक रेखा नहीं तो फिर उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर पूछता है एग्जामिनर कि पूरी पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो हम लोग बोलेंगे तो हमारी ऊपर से एक लाइन कम हो जाएगी और नीचे से एक लाइन कम हो जाएगी, यानी एक ऊपर से कम हो जाएगी और एक नीचे से, यानी 2, यानी 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो 179 हमारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और पूछेगा कि अक्षांश कितने हैं, तो हमारा अक्षांश हो जाएगा 181। तो हम इस चीज को एग्जाम में जरूर ध्यान देंगे कि हमारे एग्जाम में पूछ क्या रहा है। अगर पूछेगा कि हमारी पृथ्वी पे कुल कितने अक्षांश है, तो हम लोग बोलेंगे 181। और पूछेगा कि हमारे पृथ्वी पे कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, और ऑप्शन में दे रखा है कि 181, 179, तो हम लोग और 190, तो फिर उस ऑप्शन में हम बोलेंगे कि अक्षांश रेखा में 179 ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा अक्षांश रेखा, ठीक है। और केवल अक्षांश पूछेगा तो उस कंडीशन में मेरा कितना होगा, मेरा हो जाएगा कि केवल 180, इसे लिखता हूँ लेटीट्यूड 181 में लेटीट्यूड हो जाएगा, और मेरा अक्षांश रेखा है जो 179 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब तो एक बात हमने समझ गया। अब हमें एक चीज़ समझना है कि जो हमारा अक्षांश है वो 1 डिग्री जब बढ़ता है, 0 डिग्री से जब 1 डिग्री जाता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाता है, तो उन दोनों लेटीट्यूडों के बीच में दूरियां कितनी होती है। ठीक है। तो उन दो, अब जो हमारा ये लेटीट्यूड है, ये ये 0 डिग्री से 1 डिग्री गया, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरे पॉइंट्स बनते क्या है कि जब मेरा 0 डिग्री से 1 डिग्री पे हमारा लेटीट्यूड जाता है, तो उस कंडीशन में मेरे अर्थ पे जो डिस्टेंस तय करना पड़ता है वो हमारा होता है 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर। ठीक है, देखा जाए तो यानी एक और पूछ दे, जीरो दो लेटीट्यूडों के बीच में अगर वो पूछ दे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि 111 किलोमीटर। अगर क्वेश्चंस में ये पूछता है कि अगर नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी गोलार्ध पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे 111.99। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इक्वेटर पे रहते हैं तो हमारा जो अर्थ का जो शेप है एक जियोइड शेप है, यानी जो बीच से तो हल्का मोटी है और ऊपर पोल पे मेरी थोड़ी चपटी हुई है। तो जब पोल पे जाती है तो थोड़ी दूरी ज़्यादा तय करना पड़ता है। ये मेरा बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, कुछ कुछ पॉइंट होता है। जब मेरा यहाँ पे रहेगा तो 111 किलोमीटर रहेगा। ठीक है। 23.5 डिग्री पे जाता है तो मेरा हो जाता है 110 नहीं हाँ 111 मैं एक्यूरेट पॉइंट में कर नहीं पा रहा हूँ, ये कितना होता है 111.9 कुछ 945 ऐसा कुछ करके किलोमीटर पे बढ़ता है। यानी अगर कोई लोग पूछे कि इक्वेटर पे दूरी ज्यादा होती है पोल पे, तो हम लोग बोल देंगे डायरेक्टली पोल पे होती है। और ये पूछेगा कितना होती है, तो इक्वेटर से ज्यादा ही होती है। ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा आप कंफर्म कर लीजिए कि 111.95 है या 549 है, ऐसा कुछ करके है। ठीक है। तो जो मेरा ये पोल है, तो पोल के कंडीशन में क्या हो गया, तो सेम उसी कंडीशन नीचे भी तो होगा। तो जो मेरा बल्ज टाइप का है, तो वो इक्वेटर पे मेरा जो लाइनें सीधा सीधा जा रही है, तो इसी की वजह से तो देखे होंगे कि हमने क्या, अगर मेरा पोल से, और देखिए अगर कोई मेरा पोल से जो सैटेलाइट से हमें भेज जाते हैं, वो हम इक्वेटर लाइन से ही ज़्यादातर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है अपने एक्सेस पे रोटेट करती है, और जब अपने एक्सेस पे रोटेट करती है तो उसका सबसे मैक्सिमम जो स्पीड होता है इक्वेटर पे होता है। और जब इक्वेटर पे होता है तो मेरे जो कोरियोलिस फोर्स लगता है मेरे अर्थ पे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स थोड़ा इक्वेटर पे कम होता है और पोल पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी रिवॉल्व रोटेशन करती है। जब रोटेशन करती है तो जो हमारी अर्थ बीच में जो बल्ज कंडीशंस है, उस कंडीशंस में थोड़ी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो खींचती है इक्वेटर पे कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जाने में जो फ्यूल कम होता है, इक्वेटर से कम लगता है और पोल से मेरा फ्यूल ज़्यादा लगेगा। क्योंकि वहाँ पोल पे हमारी ऐसे जाके दूरियां कम तो होती जा रही हैं, और जब जैसे जैसे कम होगी पोल पे जाने पे, तो मेरा यहाँ पे इक्वेटर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। बहुत माइनर होगा, लेकिन पोल पे मेरा मतलब इक्वेटर के अपेक्षा जो उत्तरी पॉइंट से और दक्षिणी पॉइंट से दोनों पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इक्वेटर थोड़ा कम होगा। इसीलिए कोई भी चीज लॉन्च किया जाता है तो इक्वेटर से ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है तो वो दूसरे ग्रहों पे भेजने के लिए वहाँ कम फ्यूल लगता है, और जिसकी वजह से वो इक्वेटर से कोई चीज लॉन्च करते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक। तो अब हमने क्या देख लिया कि अगर दो लेटीट्यूड के बीच में जो दूरियां है 111 किलोमीटर हो गई। ठीक है। और तीसरे पॉइंट ये है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है कभी। जो हमारे अक्षांश रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, ऐसा प्रतिच्छेदित करती नहीं, क्योंकि ये गोल पाथ, ये सर्कुलर पाथ में घूमती है। एक ऐसा बना, फिर एक ऊपर गया, मतलब इस कंडीशन में एक इस पे बनेगा, फिर एक इस पे बनेगा, एक इस पे बनेगा। रेखा कब काटती हैं? जब थोड़ी तिरछी हो या सीधा ऐसी पड़ी, तब एक दूसरे को काटेगी ना। लेकिन ये काटती नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनती जाती है। ठीक है। एंड और एक क्या अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा गोलार्ध कहाँ पे होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ा गोलार्ध हमारा इक्वेटर पे है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो पृथ्वी का टुकड़ा है, अब देखो ये मेरा मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है। तो पृथ्वी को दो भागों में किया गया। ठीक। ठीक। तो जो ये बीच का पार्ट है ये वाला,
ये थोड़ा मेरा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर वही मेरा इक्वेटर यहाँ से काटता है और पृथ्वी को हम यहाँ से काटते हैं तो ये मेरा छोटा पार्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो अर्थ का टाइम जो अर्थ का जो सबसे बड़ा भाग होगा वो मेरा इक्वेटर पे ही 2 भागों में काटता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग काटा जाए कि अर्थ का सबसे बड़ा भाग दूरी और हमको प्राप्त हो, तो हम लोग बोलेंगे कि इक्वेटर को अगर हम काटते हैं तो सबसे बड़ी दूरी प्राप्त होती है। ठीक है, एंड ये चीज़ मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो क्या क्या देखें हम लोग, लेटिट्यूड अक्षांश रेखा, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश उसे कहते हैं जो हमारी पृथ्वी के मध्य सेंटर पॉइंट से हमने जो काल्पनिक रेखा खींची है उसे हम उससे बनाए गए जो भी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं और उनकी संख्याएं कितनी हैं और वो कितने कितने डिग्री पे कौन सा वेरी करता है और कितने लेटिट्यूड्स क्या कहाँ पे है और किस किस पोजीशंस में है और दो अक्षांशों के बीच में कुल कितनी दूरियां होती है और ये हमेशा पैरेलल पोजीशंस में होती है। एक मिनट, ये हमेशा पैरेलल पोजीशंस में होती है। ठीक है, ये हो गया। ये हमेशा ये पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, यानी ये हमेशा पैरेलल्स होती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं है। मतलब ये कभी एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और यहाँ पे मेरा अगर पूछेगा कि लेटिट्यूड्स कुल कितने हैं तो हम लोग मतलब पूछेगा पूरा अक्षांश कितने हैं तो हम लोग बोलेंगे 181। और पूछेगा कि मेरा अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है तो बोलेंगे 179, क्योंकि हमारा जो पोल पे है, पोल हमारे पॉइंट है और पॉइंट है तो पॉइंट को हम लोग अक्षांश रेखा में काउंट नहीं करेंगे तो मेरी वो जो ऊपर नॉर्थ पोल का है पॉइंट है, साउथ पोल का पॉइंट है तो मेरा घट जाता है। इस कंडीशन में 179 हमारा अक्षांश रेखा ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे तो और क्या देख सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है तो जो डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे जो डिग्री है ये मेरा डिस्टेंस मतलब ये डिग्री है तो ये किलोमीटर मतलब कि किलोमीटर का है कि इतने एंगल का है। ठीक है, जो डिग्री है ये टेम्परेचर का ना हो के ये एंगल का है। ठीक है, एंगल का है, एंगल को यहाँ पे डोनेट करता है कि इतने एंगल पे है, इतने एंगल पे है, ये 15 एंगल पे है, 23 एंगल पे है और ये 90 एंगल पे है। इस बात को ध्यान देंगे। एंड अब आगे देखेंगे कि जो मेरा ये इक्वेटर का जो पार्ट है तो क्या चीज था कि जो इक्वेटर पे है तो जो हम पिछले पॉइंट में हम देखा था कि जो अर्थ रोटेशन कर रही थी और जो सीजन चेंज हो रहे थे उन कंडीशनों में क्या था कि जो हमारी अर्थ का इक्वेटर पार्ट है जो मार्च का सीजन होता है, ठीक है, जो 21 मार्च होती है, जो मार्च में आता है 21 मार्च को, तो इक्वेटर पे हमारा सन होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या था कि जो सन है मेरा वो इक्वेटर पे उसकी किरणें ज्यादा पड़ती है।